सलाम एंड वेलकम टू द शो सनाए पाकिस्तानी। इस शो के अंदर मैं हमेशा यंगस्टर्स की बात करती हूँ, यूथ की बात करती हूँ, चाहे वो अमेरिका का हो या फिर पाकिस्तान का। लेकिन कभी कभी उन लोगों की बात भी करनी चाहिए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सफ़र गुजारा होता है और उस ज़िंदगी में से बहुत सा हिस्सा आगे आने वाली नस्ल को दिया होता है। जी हाँ, आज के शो में मैं उन लोगों के बारे में बात करूँगी जो कि अल्जाइमर या फिर डिमेंशिया के पेशेंट्स हैं और शायद उनकी अपनी फैमिली मेम्बर्स भी उनके लिए वो सब कुछ नहीं कर पाते जो बहुत बड़ा दिल रखने वाले कुछ लोग कर पाते हैं। आज मैं मैरीलैंड के एक ऐसे सेंटर में मौजूद हूँ जो इसी किस्म की बीमारी रखने वाले पेशेंट्स के लिए बनाया गया है और यहाँ पर बिना किसी रिश्ते के उनका जो ख्याल रखा जाता है, उनके लिए जो किया जाता है, शायद वो एक आम इंसान के लिए बहुत ही मुश्किल और शायद हो सकता है नामुमकिन बात भी हो। लेकिन कैसे इस चीज़ को हकीकत बनाया गया, कैसे लोगों के लिए वो सब कुछ करने की कोशिश की गई ताकि इन बूढ़े लोगों को सहारा मिल सके, इनका ख्याल रखा जा सके, ये काम करने वाली एक बड़ा दिल रखने वाली और एक बहुत ही प्यारी माँ हमारे साथ मौजूद हैं, रूबी भी। रूबी साहबा, थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में आए। जी, वेलकम। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये इस सेंटर को खोलने का आपने इरादा कैसे किया और यहाँ पर डिमेंशिया और अल्जाइमर के पेशेंट्स खुद बहुत एक मुश्किल काम है संभालना, तो आखिर क्या सोच के आपने ये सेंटर शुरू किया? सना, असल में मुझे तो शुरू से ही शौक़ था क्योंकि हम आपको मालूम है पाकिस्तान में अपनी नानी दादी का किस तरह ख्याल रखते हैं, तो मुझे काफ़ी देर से इस चीज़ का ख्याल था जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे मैं कोई ऐसा काम शुरू करूं जिसमें कि इंसानी खिदमत भी कर सकूं और अच्छा लगता है मुझे। तो मैंने इसीलिए ये सेंटर खोला है और मेरे पास आप देखेंगे अंदर जाकर कि हर तरह के हर एज ग्रुप के लोग हैं और हम उनके साथ दिन और रात गुजारते हैं और इट्स अ होम लाइक एनवायरनमेंट। कितने साल हो गए इसे खोले? इस वाले सेंटर को तकरीबन मोर देन 5 इयर्स हो गए जी। अच्छा, हमारे थोड़ा व्यूअर को ये बताएं कि अल्जाइमर और डिमेंशिया के जो पेशेंट्स होते हैं वो होते किस तरह के बेसिकली, क्योंकि पाकिस्तान में बाज़ औक़ात लोगों में ये बीमारी होती है लेकिन उनमें अवेयरनेस ही नहीं होती है कि उनको ये पता हो कि उनके घर में या ख़ानदान में जो बुज़ुर्ग है उसके साथ ये मसला है। अल्जाइमर और डिमेंशिया जो है आसान लफ्ज़ों में तो मेमोरी लॉस है। हमारे मुल्क में तो इसकी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है मगर इन मुल्कों में काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस है और लोगों को पता नहीं चलता कि उनको अल्जाइमर्स है या डिमेंशिया है। यहाँ अर्ली स्टेजेस में डायग्नोस हो जाता है और फिर ये जो उनके लव्ड वंस हैं वो ऐसे सेंटर या ऐसी इंस्टीट्यूशन देखते हैं जहाँ पर अपने माँ बाप को भेज सकें और वहाँ उनका कोई ख्याल करने वाला हो 24 घंटे। तो क्या साइंस क्या होते हैं उनके ज़्यादातर तो ये है कि ये वॉन्डर करते हैं, भूल जाते हैं, उन्होंने खाना खाया है इनको याद नहीं रहता, दूसरा में नाम वाम भूल जाते हैं और अर्ली स्टेजेस में तो इसी तरह ही होता है मगर जो लेटर स्टेजेस में जाकर तो अपने बाल बच्चे को भी भूल जाते हैं कि हमारे बाल बच्चे हैं ये जी। अच्छा, ये तो वो चीज़ें जो शायद डॉक्टर आपने जिस तरह बताएं कि डायग्नोस करते हैं कि भूल जाते हैं आम, लेकिन रूटीन के अंदर भी बहुत सारी छोटी छोटी बातें ऐसी होती हैं जो वो भूल जाते हैं और कर रहे होते हैं और फिर आपको उनको समझाना पड़ता हो कि नहीं ये काम आप कर चुके हैं या ये आपने नहीं करना है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मैं नोटिस करती हूँ कि खाना खाया है तो शादी भूल गए हैं हमने खाना खाया था। कई बार ये लोग बाथरूम से होकर आते हैं और सोचते हैं नहीं हम गए नहीं थे, अब वापस जाना है और कई दफ़ा आधी रात को उठ के तैयार हो जाते हैं कि हमें बाहर जाना है और जब बाहर दरवाज़े के पास आते हैं डार्क होता है तो फिर वो सोचते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, उनको ये याद नहीं रहता कि दिन है या रात है। तो यहाँ पर राउंड द क्लॉक है हमारी फैसिलिटी जी, स्टाफ होता है दिन रात उनको मॉनिटर करता है, उनको वॉच करता है, उनको गाइड करता है। तो फिज़िकली हम उनको वापस ले जाते हैं, बताते हैं कि आधी रात है सो जाओ, फिर सुबह में उठ के बात करेंगे। तो यहाँ पर हर तरह का ख्याल किया जाता है जी। अच्छा, यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है ओल्ड होम्स का या फिर नर्सिंग होम्स का या फिर जिस तरह आपने ये सेंटर खोला हुआ है यहाँ पर बहुत कॉमन है, तो कुछ क्योंकि पाकिस्तान में ये अभी इतना ज़्यादा कॉमन नहीं हुआ कि लोग अपने बुज़ुर्गों को इस किस्म के सेंटर्स में रखें, यहाँ पर क्या वजह है कि लोग इस किस्म के सेंटर्स में रखते हैं? ये कल्चर किस तरह डेवलप हुआ है? यहाँ की लाइफ आपको मालूम है कितनी बिजी है। अक्सर ये होता है कि लोग काम करते हैं, औरतें और आदमी सब काम कर रहे होते हैं, तो अपने घर में अपने ग्रैंड पेरेंट्स को या पेरेंट्स को वो संभाल नहीं सकते। तो हमने एक ऐसी जगह बनाई हुई है जहाँ पर ये लोग आते हैं और हम उनके साथ बहुत दिन का पूरा हिस्सा उनके साथ गुजारते हैं और शाम को मॉनिटर करते हैं, रात को देखते हैं इन लोगों को। तो कम से कम यहाँ उनको एक तसल्ली होती है कि किसी ऐसी जगह में जहाँ पर एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं, टीवी वॉच कर रहे हैं, कोई आइसक्रीम सोशल हो रहा है, कोई ना कोई उनके साथ इंटरेक्शन हर वक्त रहती है हमारी इन लोगों के साथ। और हमारा काम ही है इनके साथ हर वक्त रहना और इनकी सुनना, इनकी जो दास्तानें हैं या इनकी बातें जो हैं उनको देखना जी, दोस्त की तरह जी।
तो उनको पता होता है क्योंकि कंपेनियन मेरे साथ राउंड द क्लॉक है, तो ये भी सिक्योर फील करते हैं और हम लोग भी फिर इनके साथ वैसे ही खिदमत करते हैं। ठीक है, तो हम फिर आज इसका मतलब है अंदर इनसे मिल सकेंगे, देख सकेंगे। ज़रूर ज़रूर, यू मोर देन वेलकम जी, आइए। ब्रेक के बाद मुलाकात उन बुजुर्गों से जिनका घर अब यही नर्सिंग होम है। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे पेशेंट्स मौजूद हैं, लेकिन उसमें से चंद ऐसे भी हैं जो शायद बात नहीं कर पाते, कुछ ऐसे हैं जो रिस्पॉन्ड तो करते हैं या सुनते ज़रूर हैं, लेकिन वो क्योंकि उनकी याददाश्त और मेमोरी इस तरह की नहीं होती है कि वो सही तौर पर जवाब दे सकें, तो उनसे बात करना मुश्किल होता है। लेकिन हमने चंद पेशेंट से बात करने की कोशिश की है, हम जानेंगे कि वो किस तरह की फीलिंग्स ज़ाहिर करते हैं यहाँ पर आने वालों के लिए। हमारे साथ एक पेशेंट मौजूद हैं। हेलो, हाउ आर यू? I'm fine, thank you. व्हाट्स योर नेम? Louise. 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 So, since how long you are here? Oh, I can't remember. I'm sorry, I can't remember. This is your dog? This is my dog. Yeah. What's his name? Hello. Hello. Shh. He's not. She's Amber. not. Amber? Amber? Are you listening? Amber is busy somewhere. Okay. So, do you really, feel happy staying here? Yes, it's very different. हाँ, यहाँ रहना बहुत मुख्तलिफ है। And this is your family's picture? This is my ये मेरा family, खानदान है। Yes. Can you tell who are all these people? This is my dog. ये मेरा my बेटा है, son. This is ये मेरे साबिक शौहर, and this is और ये मेरी बहन। sister. No, and this is Therese and Are you in this picture? this is me here. ये मैं हूँ। But you were very pretty. Oh, thank you. शुक्रिया। Thank you. And this is my daughter. ये मेरी बेटी है। And do you remember who Oh. is she? This is my और ये मेरी नवासी है। granddaughter. Yes. Yes. So, Thank you. what you do throughout the day here? You study, you read something. What you do? Amber take. मैं अपने कुत्ते एम्बर को वॉक पर ले जाती हूँ सुबह और शाम को। Sometimes I take it 1 or 2 or 3 times a day She's talking Okay. about her dog. Okay. with her. Your dog, you mean? My dog. What did I say? Yes, you said your dog. Oh, okay. Okay. So, what else you do? Do you remember some recipes of cooking which you used to make? Any cake, any pastry, any cookie? No, I have. It's been so many years. नहीं, अब बहुत साल से मैंने खुद कुछ नहीं पकाया। Okay. Anything good you like for food? Any special dish? What you like to eat? Just about anything. मुझे खाने में just सब about अच्छा लगता है। anything, Just about anything. Okay. And you miss the children? Do they visit you? Oh yes. Oh हाँ हाँ, yes. मेरे बच्चे यहाँ आते हैं। She. When was the last time they visit here? Oh golly, I haven't. मेरे बच्चे यहाँ से कुछ ज़्यादा दूर नहीं रहते। Too very far. Oh, thank you. Don't worry. Okay, thank you so much. Thank you very much. Thanks. इस तरह के बहुत सारे पेशेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं और मुझे इनके बारे में ये भी पता चला है कि जो इनके बेटे हैं वो रोज़ाना इनको देखने के लिए आते हैं, इनसे मिलने भी आते हैं, लेकिन ये जो पेशेंट्स हैं इनको शायद बहुत सारी चीज़ें बीमारी की वजह से नहीं याद रह पाती। और इस सेंटर का मकसद यही है कि उन तमाम बूढ़े लोगों के लिए जो एक मुश्किल फेज़ से गुजर रहे हैं ज़िंदगी के, ना सिर्फ ये कि सहारा दिया जाए बल्कि उनका ख्याल भी रखा जाए, और यही इस सेंटर का मकसद भी है। इस वक्त यहाँ पर एक और काम करने वाली वर्कर हमारे साथ मैरी मौजूद हैं, जो कि इसी साल जिन्होंने यहाँ पर ज्वाइन किया है। हेलो मैरी, हाउ आर यू? I'm fine. What's your experience working here in this center? Well, I've been here since July
I think it's a challenge. मैं यहाँ जुलाई से काम कर रही हूँ। ये एक चैलेंज है क्योंकि ऐसे लोगों के साथ काम करना आसान नहीं। What they want to do, so I go ahead and even their family members when they come here, when they see some type of actions, it's me who tells them that look. अब तो मैं इनके इशारे भी समझ लेती हूँ, जो बाज़ औक़ात इनके घर वालों को भी समझ नहीं आते। मुझे बूढ़े लोगों के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है। Because back home in Cameroon, I worked in the hospital for 11 years with. मैंने अपने आबाई मुल्क घाना में भी 11 साल तक एक अस्पताल में काम किया था और उसमें HIV के मरीज भी शामिल थे। So it's more challenging working with these ones that they are off already like and this. Sometimes cannot even speak properly and you have to understand them. Yes, even when they want to eat themselves in the toilet. इन्हें टॉयलेट भी जाना हो तो मैं इनका इशारा समझ लेती हूँ। हमारे काम का सिला हमें खुदा से मिलता है। काम तो यह है, लेकिन हमने अपने आप को इसके लिए वक्फ कर दिया है। खुदा हमें देख रहा है, हमारी मदद कर रहा है और हमारे किए का हमें सिला भी दे रहा है। It's God who pay us because the work is there, but we have devoted ourselves to do it. Yes, because we know that God in heaven sees everything and you help us and pay us for what we are doing. थैंक यू सो मच, थैंक यू। इस सेंटर के अंदर वैसे तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ पर काम तो करते ही हैं, लेकिन उनका जो काम है वो खुद उनके दिल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो यहाँ पर रहने वाले बहुत से बुजुर्गों का ख्याल रखते हैं और दिल से रखते हैं। इसी किस्म की एक वर्कर हमारे साथ यहाँ पर काम करने वाली रमा मौजूद हैं। रमा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन आवर शो। वेयर यू बिलोंग टू? योर कंट्री नेम वाज वेरी difficult for me to pronounce. Africa, Sierra Leone. Sierra Leone. Yes. So since how long you are working here? 1 year. What's the purpose why you want to work in this type of center? Well, because one of the blessing, then I like this job. मुझे अपना काम पसंद है क्योंकि इसका सवाब मिलता है और यहाँ जो लोग हैं वो मेरे अपने बुजुर्गों की तरह हैं, मेरे अपने दादा और दादी की तरह। यहाँ काम करना मेरे लिए नौकरी की तरह नहीं है। Or like my grandfather, I just take them as my own, not like I'm working. As you're working here since 1 year approximately, do you really miss a few people? Because as this center is having old people also, so some people might die, some people go back to their home. So do you miss them? I really miss them. मैं उन्हें याद करती हूँ क्योंकि हाल ही में तकरीबन 2 महीने पहले 2 लोग यहाँ इंतकाल कर गए थे। 2 people died. I really miss them because वो मेरे अपने घर के अफराद की तरह थे। मैं जब उनके कमरे में जाती हूँ, जब डाइनिंग टेबल की इन कुर्सियों को देखती हूँ जहाँ वो बैठते थे, तो मुझे वो बहुत याद आते हैं। When I see where they sit and even in the dining table when they eat, I know the position where they sit, so I really miss them. Every day I think about them. And they used to love you as well. Yes, they love me. बिल्कुल, वो भी मुझसे प्यार करते हैं। और एक और पेशेंट इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है जो यहाँ पर रहे तो 1-2 साल से रही हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद इन्होंने हालात में बदलते हुए ज़रूर एक्सपीरियंस की होंगी, लेकिन यहाँ पर रहने वाले चंद मुस्तकिल पेशेंट्स में से एक हैं और बहुत ही अच्छा बोलती हैं। हमारे साथ ऑट्री मौजूद हैं। ऑट्री, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन आवर शो। Fine, you're welcome. Since how long you are living here? It's over a year and more, yes. And do you really feel happy here, Yes, like I a do. family? Yes, I feel happy living here, yes. And what's your experience? How many patients you have seen here coming and going back to their homes? Do you miss them? It's just natural that, some people, they have to go somewhere else because they go to maybe hospital or they... लोग यहाँ से अस्पताल चले जाते हैं, उन्हें इलाज के लिए जाना पड़ता है, उनके यहाँ से जाने की बस यही वजह होती है। Okay. Yes. And do your family visit you here? Yes, my son comes all the time actually, but मेरा बेटा मुझसे अक्सर मिलने आता है, लेकिन वो न्यूयॉर्क में रहता है और वो मसरूफ है। वो महीने में 1 बार तो आता ही है। अपनी बीवी और बच्चे को भी साथ लाता है। he brings his wife and his baby. So you have pictures of the baby also? There. Oh, Yes. can we see them? Yeah, of course, they're on the wall. These are all that's my granddaughter. Okay. So this is your son? That's my son, and that's my daughter-in-law, and that's their daughter. And what's the name of your son? Michael. Michael. And his wife? Priya. Priya belongs to India? Yes, she's Indian. Her parents are Indian. They've lived here. And she's your granddaughter? And this is my baby. This is my son's little girl. Their little girl. And she also visits you once a month? Oh, yes, she comes. They always bring the baby. And everybody here loves her and holds her in their arms?
Yes, I mean, she's good. She's a lovely child. You know, she's beautiful. Oh, she's my granddaughter. Of course, she must be beautiful like you. Well, I mean, to me, she's beautiful. Okay. So I'll just ask that, here in this environment, do you really feel happy living here? And do they all really, because I have talked to the workers here, Rama and the Mary I have talked also, they're just all like, saying that we just consider all the patients, all the people who are living here just like our family. And we really love them. Yes, I mean, it's nice. You know, they do whatever you ask them. यहाँ रहना अच्छा है, स्टाफ आपके सब काम कर देता है, आपकी ज़रूरतों का जहाँ तक मुमकिन हो ख्याल रखा जाता है, और रूबी तो मेरे लिए शॉपिंग भी करती हैं। There's a lot of shopping for me. Okay, thank you so much. You're welcome. Thank you. और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे ऐसे सेंटर्स की बुनियाद कैसे रखी जा सकती है और क्या पाकिस्तान में इसकी ज़रूरत है। मैं यहाँ पर आने के बाद उन तमाम अमेरिकन्स की जो कि असल में जिनके एंसेस्टर्स पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी सोच जानना चाहती थी कि इस वक्त वो पाकिस्तान जो कि मैप के ऊपर मौजूद है दुनिया के, उस पाकिस्तान के बारे में ये पाकिस्तानी बच्चे जो कि अरसे से या शायद बचपन से ही नहीं पाकिस्तान गए, क्या सोचते हैं। जी, उन लोगों के साथ बात करने का मौका, उनकी सोच जानने का मौका मिला। बहुत सारे सवालात थे, उनके बहुत सारे कंसर्न्स थे और मैं कोशिश करूँगी कि जब हम इस जर्नी में साथ साथ चलें, जब आप सब मेरे साथ होंगे, तो उस जर्नी में हम उन इशूज़ को टारगेट करें जो ये पाकिस्तानी यहाँ रहते हुए सोचते हैं और जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है वहाँ के जो यंगस्टर्स सोचते हैं वो इन लोगों तक पहुँचाया जाए। सना मिर्ज़ा। अच्छा आंटी, आप काफ़ी अरसे से सेंटर को चला भी रही हैं और यहाँ पे कई पेशेंट्स आए और जाते रहे। यहाँ पर ये कल्चर, मैं इसकी तफसील जानना चाहूँगी कि यहाँ पर ये कल्चर इतना ज़्यादा क्यों मौजूद है। जैसे आपने बाहर भी कहा कि लोग यहाँ मसरूफ़ बहुत होते हैं, लेकिन क्या इसका ये मतलब तो नहीं समझना चाहिए कि वो अपने सीनियर फैमिली मेम्बर्स का ख्याल नहीं रखते? जी सना, ऐसी तो कोई बात नहीं है। जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं ऐसे इनके हैं। ये हमारा एक परसेप्शन है या आप सोचें कि हमारी सोच है कि हम सोचते हैं यहाँ पर ये अपने माँ बाप का ख्याल नहीं करते। यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं मेरे पास, सबके जो लव्ड वंस हैं यहाँ रह रहे हैं और उनकी फैमिलीज़ आती जाती रहती हैं। कई ऐसे लोग हैं जो कि हर रोज़ अपने माँ बाप को देखने आते हैं और कोई वीकली वीकेंड्स पे आते हैं और जो आउट ऑफ टाउन है वो कभी मंथली भी आते हैं। मगर ऐसा कोई नहीं है कि छोड़ के चले गए और कभी उलट के वापस पूछा नहीं उन्होंने। अच्छा, यहाँ कितना मुश्किल है इस किस्म के सेंटर्स को चलाना? देखें जी, क्योंकि हम लोग स्टेट और काउंटी की रेगुलेशंस के मुताबिक चला रहे हैं। हम लोगों ने अपनी तौर से नहीं शुरू किया हुआ है। उनकी फुल इन्वॉल्वमेंट है। उनके इंस्पेक्टर्स आते हैं, उनके हमें लाइसेंस लेने के लिए सारा जो लीगल तरीका है उस तरीके से हम लोगों ने हर चीज़ की हुई है। मुश्किल तो है, कभी कभी परमिटिंग और लाइसेंसिंग के लिए ही आपको साल भर लग जाता है जी। तो उसके बाद फिर ये है कि आप एडवर्टाइज़ करते हैं और फिर रेफरल पे भी लोग आते हैं आपके पास, वर्ड ऑफ माउथ जी। अच्छा, यानी कि आपका मतलब ये है कि इतना मुश्किल प्रोसेस था, आप उसके बावजूद भी पहले तो एक ख़ातून होने की हैसियत से, फिर ये कि आपका ताल्लुक़ भी पाकिस्तान से था, तो आपको इस हवाले से मुश्किल पेश नहीं आई। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से एक लंबा प्रोसेस है जो चाहे कहीं से भी कोई ताल्लुक़ रखता हो उसको उससे गुजरना पड़ता है। जी सना, आपने सही कहा। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, बाकी सब लोकल अमेरिकन्स भी अगर ये खोलेंगे तो उनके लिए भी उतना ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस है ये। तो किसी कंट्री से भी लोग आते हैं और वो इस तरह का काम शुरू करते हैं, तो उनके लिए ये सब दिक्कत सबके लिए है। ये जो लाइसेंसिंग की और इनकी जो परमिट्स की और इनकी जो जैसे हम बता रहे थे आपको कि पहले भी कि डॉक्यूमेंटेशन जो है वो सब हम लोग सबके लिए उतना ही डिफ़िकल्ट है ये। अच्छा, पाकिस्तान में एक जो हमारा ट्रेडिशन, जो हमारा कल्चर है वो ये कि जो भी हमारे ख़ानदान के बड़े या बूढ़े बुज़ुर्ग होते हैं उनको घर में बहुत रखा जाता है, उनका ख्याल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर वो कल्चर नहीं है। लोग अमूमन इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी गुजारते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे कल्चर में अभी भी वो रिचनेस मौजूद है कि अपने बुज़ुर्गों की देखभाल ख़ुद की जाए। ये एक ऐसी चीज़ है जो हम चाहे बेशक बहुत सारे मसाइल से हट के भी कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो हम अपने कल्चर में आगे ज़िंदा रख सकते हैं।
جی ثنا، آپ نے ٹھیک کہا. یہاں پر پاکستان کی طرح تو نہیں، جیسے کہ ہم ہمیشہ سے اپنے دیکھتے آ رہے ہیں، اپنے گھر میں نانا نانی دادا دادی کو اپنے گھروں میں رکھا ہے اور وہ گرینڈ چلڈرن میں رہ کر خوش رہتے ہیں. یہاں کی لائف اس طرح کی ہے، لائف سٹائل ایسا ہے کہ زیادہ تر لوگ کیونکہ کاموں میں اتنے بزی ہیں اور اپنے جابس کے چکروں میں یہ لوگ اپنے گھروں میں زیادہ توجہ نہیں کر سکتے جو کہ ان کو اتنی ملنی چاہیے. تو یہاں پر ہم ہر طرح سے پیمپر کرتے ہیں، ان کا خیال کرتے ہیں اور وہ اسی کو اپنا گھر سمجھتے ہیں. تو آپ ان کے لیے کیا ایکٹیویٹیز یہاں پر آپ کرواتی ہیں عموماً؟ ایکٹیویٹیز تو بہت ہیں، دن بھر ان کے ساتھ کیونکہ ٹائم گزارتی ہوں. بہت بنگو اور پھر بورڈ گیمز ہیں، کلرنگ ہے اور کرافٹس بناتے ہیں یہ لوگ، اور پھر کبھی کبھی کوکنگ میں بھی ہیلپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ریسیپیز. ایگزیکٹلی، کچھ ایسے لوگ ہیں میرے پاس جو کہ شوقین ہیں پڑھنے کی. آپ نے ملاقات کی ہوئی گی جنرل مین سے، تو وہ میں اس کے لائبریری لے جاتی ہوں، وہ اپنی بکس پک کرتا ہے. اور دن بھر ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. شام کے بعد تھوڑا سلو ڈاؤن ہو جاتے ہیں، پھر یہ لوگ اپنا ٹی وی واچ کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ لوگ جلدی سونے کے عادی ہیں. تو کھانا وانا ہم ذرا جلدی دیتے ہیں ان لوگوں کو تاکہ یہ سونے سے پہلے یہ اپنا کچھ ریڈنگ کریں یا ٹی وی واچ کریں. اچھا، اس قسم کے سینٹر کو شروع کرنے کے لیے کتنی فورس، کتنے آپ کو ورکرز چاہیے ہوتے ہیں؟ یہ سسٹم کیسے آپ لوگ چلاتے ہیں؟ کیونکہ یہ یہاں پر امریکہ کے اندر بڑا ایک مشکل کام ہے اور جیسے آپ نے کہا اس کا پیپر ورک بھی بہت ہوتا ہے. تو کتنے لوگوں میں آپ یہ اس کام کو ڈیوائڈ کرتی ہیں؟ جی ثنا، الحمدللہ ماشاء اللہ میری فیملی کی مجھے بہت سپورٹ ہے. میرا سن ان لا بین اٹرنی اور مائی اولڈسٹ ڈاٹر وہ بھی اٹرنی ہے. ان لوگوں کی لیگل بیک گراؤنڈ مجھے اس کی بہت سپورٹ ہے. باقی میرے ہسبینڈ کی مجھے بہت سپورٹ ہے. میرے دونوں بیٹیاں چھوٹی والی میڈیکیشن کے بھی وہ ایکسپرٹ ہے اور انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے. اور ویسے تو اکاؤنٹس کا کام اور مارکیٹنگ کا کام ہم نے باہر بانٹا ہوا ہے، دیا ہوا ہے. وہ جو ہے وہ باہر سے ہے، ہائر کیے ہوئے لوگ. سٹاف آپ نے دیکھا ہے کہ میرا ٹرینڈ ہے. ہاں جی، ٹرینڈ ہے اور وہ لوگ مجھے ویسے ہیلپ کرتے ہیں. تو فیملی کی سپورٹ اگر مجھے نہ ہوتی تو شاید میں یہ سینٹر نہ چلا سکتی. مجھے بہت اس چیز کا میں خوشی محسوس کرتی ہوں کہ میرے فیملی ممبرس نے مجھے بہت سپورٹ کیے اور کر رہے ہیں. جی. اچھا، آخر میں آپ سے بس یہ جاننا چاہوں گی کہ پاکستان میں بھی ایسے کچھ سینٹرز ہوں گے جو کہ اس قسم کے لوگوں کو جو ڈیمنشیا کے یا پھر الزائمر کے پیشنٹس ہیں ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں. اگر کوئی اور پاکستان میں یہ کرنا چاہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے گھر کے اندر بعض اوقات آپ اس طرح دیکھ بھال نہیں کر پاتے، چاہے آپ کتنی ہی اٹینشن ان کو کیوں نہ دیں، لیکن وہ 24 آورس کی کیئر شاید نہیں ہو پاتی. تو کون سی بنیادی چیزیں ہیں جو ان لوگوں کو ذہن میں رکھنی چاہیے سینٹر کو شروع کرنے سے پہلے؟ جی، پاکستان میں بالکل آپ کھول سکتے ہیں اس طرح کے سینٹرز جو کہ ابھی اتنا کامن نہیں ہے وہاں پر. مگر سینٹر کھولنے کے لیے آپ کی بہت ساری چیزیں جو آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، جیسے کہ دروازے بڑے ہوں تاکہ ویل چیئر جا سکے، باتھ رومس کے اندر اسسٹ ریلز ہو اور تاکہ وہ لوگ ان کو چینج کرنا آسان ہو جائے، اور نان سکڈ کارپیٹنگ ہو، وہ اسکڈ نہ کر جائے، اور لاکس اس طرح کے ہوں جو کہ آسانی سے نہ کھلیں باہر جانے والوں کے لیے. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمیں یہ وقت دیا. تھینک یو سو مچ ثنا آپ کے آنے کا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.